मंदिर के निर्माण और आज इस शुभ अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा बीजासी के और आसपास के धोद इलाके के पूरे नौजवानों का, किसानों का, कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने का जो सपना लेके पूरे राजस्थान के अंदर मारवाड़ और शेखावाटी के नौजवानों ने बीड़ा उठाया है, उस कड़ी में बीजासी से एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। और इस तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण के साथ ही मिशन 23 पूरा करने के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य आज यहाँ पे शुरू हुआ। वैसे तो तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों को बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर अगर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ इस किसान कौम को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया और पदों को ठोकर मार के जब भी देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो नागौर के सांसद ने निस्वार्थ भाव से देश के जवानों के लिए और किसान के बेटों के लिए, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज वचन के पक्के थे और वचन के खातिर उन्होंने अपने गौ माता की रक्षा भी करी 1000 साल पहले और वचन निभाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने भी किसान कौम के लिए पदों को ठोकर मार के जो वचन इस कौम को दिया था कि जब भी मेरी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आवश्यकता किसानों को और जवानों को पड़ेगी तो मैं हमेशा सड़क पे आपके साथ मिलूंगा। और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी की वीर भूमि को, जिन्होंने हमेशा आजादी के आंदोलन से लेके आज देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो उसमें शेखावाटी के रणबांकुरों का, नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। कारगिल की लड़ाई के अंदर जब 62, 65, 71 की लड़ाई तो हमें इसलिए याद नहीं, उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तो। लेकिन भाइयों, कारगिल की लड़ाई के अंदर जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तो उसके अगले साल कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, सबसे पहले शहादत देने वाले जो किसान के बेटे थे वो शेखावाटी और नागौर की धरती के बेटे थे, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और हथियार लेके अगर कोई फौज लड़ सकती है तो हिंदुस्तान की जाट रेजिमेंट की फौज दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। मेरी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो इन यहाँ बैठे किसान के बेटों की रगों के अंदर दौड़ रहा है। भाइयों, मुझे बड़ा जब लोकसभा के अंदर मैं देखता हूँ कि 400 से ज्यादा किसान पुत्र सांसद है और राज्यसभा के अंदर भी आधे से ज्यादा सांसद हमारे किसान के बेटे हैं, लेकिन जब कौम को आवश्यकता पड़ती है, किसान तकलीफ के अंदर है, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मैं अलग से ये भी कहता हूँ कि तुम कम से कम मेरी तरह नहीं बोल पाओ तो हाथ जोड़ के ये तो कह दो कि मोदी जी हमें वापस गाँव में जाने लायक तो छोड़ दो, ये बिल वापस लो, ये तो कह दो कम से कम लोगे। नहीं, हमारी तो टिकट कट जाएगी। मैंने कहा टिकट तो तुम्हारी कटेगी नहीं कटे, लेकिन टिकट मिल भी जाएगी तो दोबारा तुम 24 के अंदर पहुंचने में बहुत जोर आएगा। किसान देख रहा है पूरे देश का कि इस आंदोलन में कौन कितना बलिदान दे रहा है। भाइयों, कांग्रेस के लोग तो विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, उनका तो हो हल्ला करने का काम है देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष है और विपक्ष का काम क्या रहता है? हो हल्ला करना और हल्ला गुल्ला करना। लेकिन देश में सत्ता को अगर किसी ने छोड़ा तो या तो अकाली दल ने किसान आंदोलन में ठोकर मारी इस सत्ता को, या आपके भाई की, आपकी खुद की। मुझे अच्छी तरह याद है कि सीकर के अंदर जब किसान रैली करी थी तो इस इलाके से कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी, 3 पार्टियों का दबदबा सीकर जिले के अंदर था, लेकिन आपने अपने भाई पे भरोसा किया। और जब रात को गांव के अंदर जाते थे तो माताएं बहनें कहती थी कि हनुमान भाया थारो साथ देश धोखो मत दीजिए। तो मैंने ये कहा था मैं पार्टी भी बनाऊंगा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली की घोषणा भी कराऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान भी होगा, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा और किसान के बेटों को नौकरियां भी मिलेगी। और हनुमान बेनीवाल ने पार्टी का निर्माण किया आपके लिए,
57 उम्मीदवार लड़ाए और मेरे समाज के मेरे भाइयों की मैं कहने से कभी नहीं डरता कि अगर मैं चाहता मेरी पार्टी आगे बढ़े तो मेरे समाज के विधायक राजस्थान में कम हो जाते। मैंने मेरे समाज के विधायकों की और किसान के और बेटों की चिंता करी, इसलिए संख्या बढ़ गई और जो बदमाशी करते थे उनकी संख्या राजस्थान में एकदम से घटा दी। उसमें हनुमान बेनीवाल की बहुत बड़ी भूमिका राजस्थान के अंदर। भाइयों, सत्ता को अकाली दल के बाद जब देश का जवान किसान सोशल मीडिया पे मेरे छोटे भाई कमेंट कर रहे थे, हनुमान जी आप एनडीए छोड़ दो, और मैंने किसी को घर में पूछ के एनडीए नहीं छोड़ी, आपके भरोसे पे एनडीए को ठोकर मारी और परोसी हुई थाली को छोड़ के और सड़क पे आपके साथ बैठा। सांसद तो और भी होंगे, कई लोग तो बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन शाहजहांपुर बॉर्डर पे दिल्ली जयपुर का हाईवे कभी जाम नहीं हुआ 70 साल के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार ने, आपके भाई हनुमान की हुंकार ने उस हाईवे को जाम कर दिया और 7 दिन से ज्यादा समय से वहां आरएलपी पार्टी के नौजवान उस बॉर्डर को रोके बैठे। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि मैं पार्टी के झंडे के साथ देश में इस आंदोलन को समर्थन कर रहा हूं और मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं। हमारी शुरुआत नौजवानों की हुई, सबने हमने बात की और बात करके तय किया कि हम राजस्थान के बॉर्डर को रोकेंगे। पंचायत चुनाव के अंदर जब गए तो 17 जिलों में एक ही बात आई कि आप तीनों कृषि बिलों को वापिस लेने के लिए आप आवाज उठाओ, और देश में जब ये बात चली कि राजस्थान का किसान और जवान इस आंदोलन में साथ नहीं है, तब हनुमान बेनीवाल ने देश के नेताओं को कहा, देश के गृह मंत्री को कहा कि एक बार तो मैं आपके कहने से बॉर्डर से वापस जा रहा हूं, लेकिन अगर तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए तो मैं एनडीए भी छोड़ूंगा, इस हाईवे को जाम करूंगा। और भाइयों, एनडीए भी छोड़ा, हाईवे भी जाम किया और देश की लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आपने हाल मैंने लोकसभा के अंदर किया, आपने खुद देखा होगा। मैंने उनको चेतावनी दी, चुनौती दी और ये भी कहा, बीजेपी के लोग कहते थे कि हनुमान बेनीवाल हमारी वजह से जीता है, तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे 16 जगह प्रचार किए थे, तुम 16 जगह इस्तीफा दो तो मैं भी दे दूं, 16 छोड़ो 8 जगह दे दो, 8 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो दे दो, मैं देने को तैयार हूं। और मैं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा और मैं किसी और से वापिस लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो तीनों कृषि बिल वापिस ले लेना, और मैं हार गया तो मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा। और मैंने कि लोकसभा के अंदर चुनौती दी, मैंने कहा आप अपने प्रधानमंत्री जी से पूछ के आ जाओ, मैं इस्तीफे की घोषणा आज करता हूं, आप कितने इस्तीफे देते हो। आप मैंने भी तो वोट दिलाए थे राजस्थान के अंदर, आपने 2.5-3 लाख दिलाए होंगे, हमने भी 25, 27, 30 लाख दिलाए। अभी तो बीजेपी पे उदार वोट है राजस्थान के अंदर हमारा। ये नौजवान है जिन्होंने सीकर की सीट जो वेंटिलेटर पे थी, बाबा जी की सीट, उस वेंटिलेटर पे बाबा जी को आपने ऑक्सीजन देके और वापस ऊपर किया। इसी तरह बीकानेर की सीट वेंटिलेटर पे थी, जोधपुर की वेंटिलेटर पे थी, बाड़मेर की वेंटिलेटर पे थी, नागौर में तो थी नहीं, मैं ही था, चीनी टायर का था। और करौली धौलपुर से लेके टोंक सवाई माधोपुर से लेके चूरू से लेके तमाम 16-17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें वेंटिलेटर पे चल रही थी, उनको अगर जिंदा किसी ने किया, उन 24 सांसदों को टायर के टिन पे बिठा के अगर भेजा, तो राजस्थान के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने और तेजा जी के भक्तों ने मिशन 25 पूरा किया। प्रधानमंत्री जब वोट पड़े थे, उसके बाद जब एनडीए की पहली बैठक रखी तो मुझे कह रहे थे कि राजस्थान में क्या रहेगा, मैंने कहा 25 सीट आएगी और सीएम का बेटा भी हारेगा, ये हमने गठबंधन के अंदर प्रण किया था। तब बोले नहीं 13-14 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा सीटें तो 25 आ जाएगी प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमें आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ है। सीटें भी 25 आ गई। और भाइयों, आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर कर्ज माफी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया। कांग्रेस के लोग कहते थे कि हनुमान जी टोल भूल गए, पहले टोल की बात करते थे। तो मैंने जब लोकसभा में गया तो मैंने कहा कि पूरे देश से टोल माफ होना चाहिए, टोल मुक्त देश। ये मामला भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाया। कहने में और करने में बहुत अंतर है। मैंने देखा नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को देखा जिनके बाप दादा मंत्री थे, अरबों खरबों में खेलते हैं, लेकिन वो जब बड़े नेता आते हैं तो हाईवे पे माला लेके और पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो हनुमान बेनीवाल ही है जो आपकी कौम का मान और सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ा रहा है। जब आवश्यकता पड़ी ठोकर मार दी। और मैंने ये भी कहा कि अगर मेरे लोकसभा सदस्य का इस्तीफा देने से अगर मेरी कौम को मजबूती मिलेगी तो ये मैंने रिजर्व में रख रखा। अभी
ये मैं उस दिन दूंगा जो मुझे लगेगा कि अब मेरे इस्तीफे से ही काम बनेगा। उससे पहले मैं यूं इस्तीफा दे दूं और पता ही नहीं कि आंदोलन करने वाले किस दिशा में जाए और कौन किधर चला जाए। मैं तो राजस्थान की भी गारंटी ले लूं, मैं गाजीपुर बॉर्डर नहीं गया था और मैं सिंघू बॉर्डर भी नहीं गया था, जिसको राहुल गांधी शंभू बॉर्डर बोल रहे थे, सिंघू बॉर्डर को। मैं वहाँ नहीं गया। मैंने तो एक ही कहा था कि राजस्थान बॉर्डर पे किसान और जवान, इस देश के किसान और जवानों के साथ खड़ा। और भाइयों, उसी दिन से आपने इस तरह की ताल ठोकी कि प्रधानमंत्री जी का जो बजट भाषण था उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ तो मोदी जी जोर जोर से बोलते थे और इस बजट भाषण में परेशान थे कि नहीं थे? तो मैंने भी परेशान किया उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण में, बजट में, जहाँ भी आवश्यकता पड़ी। तो हनुमान बेनीवाल की तरफ से कोई कमी नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो नए बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आप ये बताओ, मैंने कभी कहा कि आप गलत दिशा के अंदर जाओ? मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, हजारों लड़के मेरे साथ थे। मैं भी चाहता तो जयपुर में जमीनों पर कब्जे कर लेता, शराब के ठेके ले लेता, टोल के ठेके ले लेता, बजरी के ठेके ले लेता। अगर मैं ले लेता तो मैं वसुंधरा से कैसे लड़ता? वसुंधरा से 5 साल लड़ा। वसुंधरा ने पूरी जांच कराई। वसुंधरा के लड़के को गांव में जाना छुड़ा दिया, कई मंत्रियों को छुड़ा दिया। और जब मेरी जांच कराई तो मेरी बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे। कितने? तो इसलिए हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। लड़ने में और करने में बहुत जोर आता है। आपके सीकर में भी बहुत बड़े नेता होंगे। मेरे नागौर के अंदर तो पूरी राजनीति नागौर से चला करती थी। उन लोगों को घर बिठा के, तमाम उन फर्जी नेताओं को राजस्थान के अंदर जो इस कौम को और किसान को ठगने का काम कर रहे थे, उन सबको घर बिठा के और जवानों को आगे लाने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल की मंच थे। 5-5 लाख की भीड़ के अंदर 5-5 लाख लोगों में अगर कोई नौजवान भाषण दे रहा था तो हनुमान के मंच पे दे रहा था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे कभी आपके स्पीच नहीं हुए होंगे। मैं जब बीजेपी के अंदर था, अटल बिहारी की रैली होती थी, 50,000 की रैली को भी 5 लाख बताते वो लोग। हम दूर से देखते थे कि हमारा भी क्या पता नंबर आ जाए वहां पे भाषण देने का। नहीं आया नंबर। ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आप लोगों ने हिम्मत होता रखा, मेरा भरोसा किया। और भाइयों, में इतना ही विश्वास में माताओं बहनों को, सीकर की जो मातृशक्तियां बैठी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जब तक सत्ता पे आपका कब्जा नहीं होगा तब तक कितने IAS कितने IPS बना लेना, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी दूसरे मुख्यमंत्री के घर पे धोख देते हुए मिलेंगे। CM आपका बन गया, उस दिन 100 साल ऊपर आ जाओगे राजस्थान के अंदर। तो मुख्यमंत्री अपना बनाओ। मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है। आप रात के 12:30 बजे अगर मुझे सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है। नहीं तो सीकर में लोग इंतजार नहीं करते, पथराव करते हैं रात को। इंतजार सिर्फ हनुमान बेनीवाल का आप करो। मुझे पूरा भरोसा कि मारवाड़ के साथ साथ शेखावाटी के किसान के बेटे इस 2023 की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ देंगे। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि कैबिनेट मंत्री के पद तो राजस्थान में भी 3 बार ठुकराए, 2 बार दिल्ली में। मंत्री पद मेरा मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर असली किसान का बेटा CM बने। मैं तो पिछली बार ये भी कहा था कि मुझे तो कोई दूल्हा अगर ढंग का मिल जाए तो मैं उसका बाराती बनने को भी तैयार हूं। मैं दुल्हन किसी की नहीं बनूंगा राजस्थान के अंदर। लेकिन मुझे दूल्हा मिला ही नहीं। नई पार्टी बनाई, आपकी जिद थी, तब तो लोग ये भी कहते थे कि कौन सी पार्टी बना लेंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे। अभी लोग कह रहे थे कि हनुमान तो मोदी जी को छोड़ ही नहीं सकता। अब मैंने छोड़ दिया, NDA छोड़ दी। तो कई ऐसे चले हुए कारतूस मंचों से भाषण देते हैं कि हनुमान जी ने अगर NDA छोड़ी है तो कागज लाओ। तो कागज को तुमने मुझे MP बनाया क्या? तुम्हें दिखाऊंगे कि कागज कौन सा है। ये यहाँ भाषण दे रहा हूँ, लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लोकसभा में आपने देखा, मैंने 1 लाख लोगों के बीच NDA छोड़ी, फिर भी मेरे विरोधी जिनके 3,000, 5,000 या 8,000 वोट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हनुमान जी ने अभी NDA नहीं छोड़ी, वो हमें सबूत दे। तो तुमने बनाया कि मुझे MP जो सबूत दूंगा तुम लोगों को? देखो कैसी कैसी बातें चल रही। भाइयों, इन बातों को भी हमें समझना। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, निश्चित रूप से अगर तीनों बिल दिल्ली की सरकार वापिस रहे, किसानों की जीत हो, तब तो हम सबकी जीत है। और सरकार अगर दिल्ली की सरकार नहीं झुकी तो हम सबकी हार है। वो हनुमान बेनीवाल की भी हार है, उन तमाम नेताओं की हार है जो सड़क पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं बड़ी पंचायती भी नहीं करता। आपके सीकर के अंदर जब आंदोलन हुआ, कृषि मंडी के अंदर लंबा आंदोलन चला,
तब सीकर के मेरे जवान भाइयों ने कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा भाई सीकर वाले कोई कहेंगे जब आएंगे। तो मैं और डॉक्टर साहब दोनों आके गए थे और जोरदार तरीके से समर्थन दिया। देश में आवश्यकता पड़ी, मुझे कोई किसान संगठनों ने नहीं कहा था कि हनुमान जी आप हमारी मदद करो। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में असली किसान और जाट का खून बह रहा है। आपकी भावनाएं थी देश में जवानों की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हर कोई कह रहा था कि हनुमान जी आप एनडीए छोड़ो, आप साथ दो तो अपने आप मोदी जी किसानों के तीनों बिल वापस लेंगे। और मैंने आपके कहने से अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है, भाइयों कैरियर वैसे सब आप लोग बढ़ाते हो और आप ही बिगाड़ते हो, तो मेरा कैरियर मैंने हमेशा आपको कहा कि मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। और जब आपकी इच्छा थी तो हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया। सत्ता कोई नहीं छोड़ता, लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर की अगली सीट भी किसी को नहीं देते। देते हैं क्या? देखा है क्या किसी को देते हुए? मैंने तो सत्ता 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार छोड़ी। और जिस अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर तमाम किसान नेताओं को, आधे से ज्यादा लोगों को तो चप्पल जूते उठवाए, उस अशोक गहलोत के बेटे को हरा के अगर उसका जादूगर का खिताब अगर किसी ने छीना तो हनुमान बेनीवाल ने उसके बेटे को हरा के तमाम किसान नेताओं का बदला जोधपुर के अंदर लिया। देखो बदला लेने का काम मेरे ऊपर आ गया, ये तो मैंने देख लिया कि मजे तो लोग ले गए। चाहे आरक्षण आंदोलन था तब भी तकलीफ में हम थे, हमारी सीटें छीन गई, उठाई गिरे आगे, जीत के चले गए और संघर्ष हमारे खाते में आ गया। और लोग दिन में मेरे तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो 48 घंटे में 3 पार्टियां लोगों ने बदली, वो भी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लोग उनका भी स्वागत करते हैं। खैर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के अंदर हमें बचना है, अगर देश के अंदर आप चाहते हो कि हमारे लोगों का वजूद बढ़े, उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, भूल जाओ आप इस बात को। हरियाणा भी हाथ से चला गया, दिल्ली भी चला गया, अब सिर्फ राजस्थान है। सब एक हो जाओ, शेड्यूल कास्ट, जाट, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों को साथ ले लो, तभी इसके अंदर 100 से ज्यादा सीटें आपकी आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसीलिए रात को 1 बजे आज तेजाजी महाराज के मंदिर के कार्यक्रम के अंदर आया हूं। भाइयों बहुत खुशी हुई कि सीकर के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर में 1 बजे आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो निश्चित है जिधर शेखावाटी चलेगा उधर 50 सीट राजस्थान की चलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षित अगर हमारा समाज है वो शेखावाटी के अंदर है, वो सीकर और झुंझुनू के अंदर है। आज से 30-40 साल पहले जैसलमेर से लेके चंबल के भीड़ और डूंगरपुर माछवाड़ा के अंदर भी शेखावाटी की हमारी किसान की बेटियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में, चाहे पुलिस की भर्ती के अंदर जब कांस्टेबल की जब शुरुआत महिलाओं की हुई तब से लेके हमारी बहन बेटियों ने हमेशा आर्मी से लेके सबसे ज्यादा सेवा अपने दी राजस्थान के अंदर। इसलिए आप सबका राजस्थान पे ऋण है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से हमें अब इस समझ के साथ चलना होगा। मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछली बार भी मैं कहता था कि बाड़मेर से चिंगारी उठी है और ज्वालामुखी रात जयपुर के अंदर बनेगी। चिंगारी उठी थी बाड़मेर से, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, सीकर की हुंकार के बाद सरकार डर गई, 50,000 का कर्जा माफ किया, 50,000 नौकरियां निकाली, 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री करी और स्टेट हाईवे टोल फ्री किया। ये आपकी हुंकार के माध्यम से ही हुआ था। और अब जब अशोक गहलोत को लगा कि ये तो फिर मामले उठाएंगे, तो जो फ्री बिजली का मामला वापस लिया था वो बजट के अंदर घोषणा कर दी कि 12,000 रुपये हम देंगे। लेकिन भाइयों 12,000 से मानने वाले नहीं है। मुफ्त बिजली का आंदोलन, तीनों देश के जो कृषि बिल है, काले कानून दिल्ली की सरकार वापस ले, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों को हमारे नियमित करे और जितनी भी नौकरियां 4 लाख खाली पदों भरे, इसको लेके खेत खेत सिंचाई का पानी मिले, इसको लेके बड़ा आंदोलन हम जल्दी शुरू करेंगे। अभी 4 उपचुनाव राजस्थान के अंदर। अब हमारे साथ तो आप देखो 2-3 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी से लड़ रहे हैं, ठंड से बॉर्डर पे ठंड से लड़ रहे थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे, नगर पालिकाओं के चुनाव भी लड़ने पड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी लड़ने पड़ रहे हैं। अगर नहीं लड़ेंगे तो विरोधी कह देंगे क्या हुआ आरएलपी का, क्या सिमट गई क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी लड़ने पड़ रहे हैं। अब उपचुनाव आ गए, उपचुनाव लड़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उपचुनाव लड़ने पड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस तरह
आप लोग मेरी चिंता करते हो, मेरी माताएं मैंने बैठी है, मेरे बच्चे जब तक मैं घर नहीं गया था कई बार 10-10, 15-15 दिन तक छोटे वो इंतजार करते हैं पापा घर कब आओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों की सत्ता में एक बार आपका कब्जा हो जाए। भाइयों, एक बार सत्ता अगर आपकी आ गई फिर आराम से फुटबॉल खेलना आपका मन हो जाए कि जैसलमेर के किले में गोल करना है वहां कर देना, और मन हो जाए कि वसुंधरा के महल में करेंगे तो उधर गोल कर देना, कोई रोकने वाला आपको नहीं। वैसे तो वसुंधरा तो आपकी है, छोड़ के चली गई थी, पहले तो आपकी थी, फेरे तो आपके साथ ही खाए थे, लेकिन उस बेचारे जाट को छोड़ के चली गई। उसकी तो चिंता मैंने बहुत जाहिर की और उससे मिलके हमने कहा कि आप आओ प्रयास किया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था वसुंधरा से, तो बोला मैं तो नाम ही नहीं लूँगा वापस जाने का। मुझे तो उस समय बाहर से गुंडे बुल्लो के रात को भगाया था महल से, तो क्या छोड़ो उसका। ये काट की हांडी राजस्थान में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार चढ़ गई, 22 साल हो गई। गहलोत वसुंधरा गठबंधन आपने देखा, परसों बजट जब पेश हो रहा था तो अशोक गहलोत ने वसुंधरा जी का कितना बार नाम लिया, बताओ क्या आपने वसुंधरा जी का ध्यान नहीं रखा। मतलब बीजेपी वालों को ये कह रहे हैं कि आपने ध्यान नहीं रखा। अरे पता ही नहीं चल रहा पक्ष विपक्ष कौन सा राजस्थान। और यहाँ भी आप देख लो, एक बार इसको जिता दो हरा दो, जिता दो हरा दो, ऐसे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। मेरे को कई लोग कहते हैं आप क्या कर लोगे, 3 सीट आई है, 8, 7, 10 आ जाएगी, 250 आएगी बीजेपी की। मैंने कहा चाहे 250 आए और चाहे 180 आए, हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ेगा राजस्थान को बचाने के लिए। और भाइयों, इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि सत्ता के शिखर पे आप लोग बैठे। अभी कई तरह की बातें आपके सामने आएगी, अभी कई तरह की जो दिल्ली से राजस्थान में जो राजनीति चल रही है, देश में जो आंदोलन चल रहा है, आप इसके कई स्वरूप देखोगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि देश के किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। राजस्थान के अंदर भी इसी तरह राजस्थान का किसान जवान, बाकी हमारे जितने भी छोटे भाई हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के किसान जो आंदोलित हैं, उनका साथ हर समय हम देते रहेंगे। एक बार थोड़ा सा ये समय निकल जाए, आप लोग भी फ्री हो जाओगे। इस सीकर के अंदर तो आपने रैली करी थी किसान आंदोलन के समर्थन में, रैलियाँ हो भी रही है, बड़ी रैलियाँ करने का प्रोग्राम भी। जल्दी आप सब जो यहाँ बैठे हैं सबसे बात करके, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों से बात करके इसका भी हम काम करेंगे। एक डिमांड थी इस रोड की, बिंजासी से गुणा टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है कितने, 6, 10 जितनी भी है। एक सड़क अपने तेजाजी महाराज के मंदिर की जब सीकर रैली में आया था, वो एक कागज सुजानपुरा की, एक वो हो गई, एक ये हो गई। इस रोड को हम आपके बना देंगे, चाहे किसी को करना पड़े। ये सड़क आपके कुंभ में आया निश्चित रूप से बनेगी, इसलिए इस सड़क पे मुझे बुलाया है। आप लोगों ने एक कच्ची रोड और ले आया, अभी मावा के अंदर घोषणा की, मैंने कहा आपके मावा से मोरडूंगा रोड बनाएंगे। तो लड़के इतने तेजी से चलते हैं कि उसी रोड पे मेरे को ले गए कच्चे। अरे मैं कहाँ ले आए, बोलो रोड बनाओगे तो मैं रात को थोड़ी बनाऊंगा रोड अभी, तो मेरे को अगले प्रोग्राम में तो जाने दो। तो मेरे भाइयों इतना जल्दी भी मत करो आप, है ना। तो अभी 23 में बोर्ड डालना आप, और अभी मेरा भी ध्यान रखना है। ऐसे रस्तों में ले जाएंगे और कहीं डाल दिया ले जाएंगे, तो ध्यान रखना आपने सबको। लेकिन आपकी फुर्ती और जो जोश है और जो जज्बा है, मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब आपकी सोशल मीडिया की टीम बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैंने खुद थोड़ी बनाई, बच्चे अपने आप ही लड़ रहे हैं। जिस तरह मैं तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अपने आप ही लड़ रहा हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि जो आप फैसले लेते हो किसको पूछते हो, मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं पूछता हूँ, लोगों का मूड देख लेता हूँ, इनका मूड क्या है, उस हिसाब का फैसला ले लेता हूँ। जिस दिन मैंने एनडीए छोड़ा था, ये मंच पे बैठे ज़्यादातर लोग मेरे साथ थे, इनको पूछो किसी को पता था कि मैं छोड़ूंगा, मैंने ठीक था क्या, नहीं था ना। कि इतना बड़ा निर्णय भी कोई आदमी ले सकता। भाई मैं नहीं छोड़ता तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, 10 दिन मेरे को गालियाँ दे देते सोशल मीडिया पर, और क्या करते मेरा। अगर मैं एनडीए नहीं छोड़ता, 10 दिन सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ देते, तुम दूसरे नेताओं से, वही तो करते हैं। और मैं मंत्री बन जाता दिल्ली के अंदर, मैं मंत्री बन के आता, खूब लोगों ने नारे लगवाता, उसके बाद लोग भूल जाते। यही हुआ कि नहीं हुआ देश के अंदर, याद रखा है क्या किसी ने। भारतीय जनता पार्टी ने भारी भ्रष्टाचार किया, गहलोत ने कहा मैं जांच कराऊंगा, हुई क्या जांच किसी की, गहलोत ने किया, वसुंधरा आ गई, उससे पहले कोई दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, चौथे आ गए। 70 साल इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया, कोई राजस्थान की सुनने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
अगर हम सत्ता के अंदर आए, अब की बार वैसे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रह सकता था। 99 पे कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी 72-73 पे थी, लेकिन मैंने चिंता की, मेरे भाइयों की चिंता करी, मैंने चिंता बदमाशों की करी कि बदमाश विधानसभा में नहीं आने चाहिए, मेरे भाई ज़्यादा आने चाहिए, इसलिए 3 पे रह गया। हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी 0 थी। कई सीटों में हमारी 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर 8-7 सीट पैसों की वजह से आ गई। आप जानते हो कि राजनीति के अंदर फाइनेंस भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हनुमान बेनीवाल दूसरी पार्टियों की तरह 10-10 रुपये और 50-50 रुपये चंदा नहीं मांगता राजस्थान। मैं किस हिम्मत और हौसले से लड़ रहा हूँ, इसके बारे में कभी विचार करना कि व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरा है। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहने के बाद लगातार जो 20 साल का संघर्ष है, इसमें कई लोग मंच पे बैठे हैं, ये जानते हैं। विजयपाल जब मैं अध्यक्ष था तब इसने मुझे बुलाया था। उसके बाद कल्याण कॉलेज के अंदर शायद एक आध बार आने का कार्यक्रम याद नहीं रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शेखावाटी के नौजवानों ने, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब नागौर के बच्चों की तो संख्या बहुत कम थी। पूरे 72 वोट थे नागौर जिले के, और सबसे ज़्यादा वोट थे सीकर झुंझुनू के। और आप सबने अपने भाई को एक बार चुनाव हार गया था, दोबारा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया, लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बनाया, और वो ऋण आपका मेरे ऊपर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो ऋण उतारूंगा। शेखावाटी का झंडा भी हमेशा राजस्थान के अंदर ऊंचा रहेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। कई लोग कहते साहब वहाँ तो आपकी टिकट ही नहीं लोगों ने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, टिकट नहीं ली तो क्या हुआ, हमारे छोटे भाई तो हैं, तो किसी गांव में जाते हैं, जयकारे करते हैं, RLP का झंडा लेके घूमते हैं, हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, भगत सिंह जब जेल के अंदर थे तो उनको कहा कि आपको क्या फायदा मिला, आपने असेंबली में बम फेंका, आपको फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे इस बात का गम नहीं है, मरना एक दिन सबको है, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। भाइयों, एक आह्वान और करूंगा कि आपस में झगड़े मत करो। अखबार पलटते ही जो आपसी झगड़ा होता है, फायरिंग की घटना, मर्डर की घटना, जान से मारने का प्रयास, ये सबसे ज्यादा हमारे लोग कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा, इससे कोई आगे नहीं बढ़ा है। आपस के अंदर गुटों में मत बटे रहो, अपना अपना काम करो, और लड़ाई भी करनी हो तो बातों की करो, और हाथों की और पिस्तौल, घोड़ी और चाकू की लड़ाई मत करो जैसे दूसरे लोग लड़ते हैं। ये भी एक चिंता की बात है। लोग कहते हैं आप तो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, यही कहते हैं। ये हमें दिल्ली में सुनने को मिलता है, ये जयपुर के अंदर सुनने को मिलता है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो। अभी 23 तक नशा यही रखो कि राज बढ़ाना है। ये हमारे भाई आज 20 साल से हम अगर आपके लिए तपस्या, त्याग, समर्पण करके घूम रहे हैं, और 23 में अगर रिजल्ट नहीं आया और 3 की सीट बढ़ के 5 हो गई, तो मेरी तो 5 साल उम्र गई कि नहीं गई? तो उम्र कोई वापिस आ जाएगी कहीं से? तो 49 से गया 54 और 59-70 तक आपको पता है आजकल टिकट कट जाता है उससे पहले। तो भाइयों, लड़ने के लिए अभी जोश चाहिए। ये तो आपका आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, आपकी कृपा कि किस तरह भूखा प्यासा एक व्यक्ति। अभी आप मेरी चिंता कर रहे थे कि भाई साहब स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। मैंने कहा मेरा तो डाउन नहीं हो रहा है, गहलोत और वसुंधरा का डाउन हो रहा है, दोनों का। और दिल्ली में मोदी जी का डाउन कर दिया मैंने, कहा हनुमान चला गया छोड़ के। लेकिन ये जरूरी है कि आदमी को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। लेकिन अब हम अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखने लग जाएंगे, 2 घंटे जिम और इसमें करने लग जाएंगे, फिर संघर्ष कौन करेगा? आपको बताइए, 10 प्रोग्राम रोज के 20 प्रोग्राम अटेंड नहीं होते, छूट जाते हैं, लंबा सफर करना पड़ता है। ओसियाँ उस साइड में गया, 20 किलोमीटर ओसियाँ से यहाँ आया हूँ, रात को जाके सोऊंगा, पता नहीं कहाँ आपको दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा भाई मुझे बुलाए मैं उसके जाऊँ, उसका मान सम्मान बढ़े और मुझे भी आत्म संतुष्टि मिले। मेरे भाई के कार्यक्रम के अंदर मैं गया हूँ। पूरा राजस्थान है, पूरा देश है, लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं जितना हरियाणा, यूपी, दिल्ली मेरे भाइयों का ध्यान रखता हूँ, उतना दूसरे लोग मेरा नहीं रखते। वहाँ के लोग मैंने कभी वहाँ जाके, अभी जब बीजेपी का गठबंधन था राजस्थान के अंदर, तब मैं चाहता तो यूपी के अंदर भी हेलीकॉप्टर लेकर किसी खिलाफ प्रचार करने चला जाता। मेरे को मना कौन कर रहा था? हरियाणा में भी चला जाता। लेकिन मैंने कहा जैसे भी यूपी हरियाणा के अंदर है, हमारे लोगों के लिए लड़ने वाले यही है।
सही हो सकता है कि वो 100% सही नहीं हो, लेकिन कम से कम हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका नुकसान नहीं करूँगा। इतनी बड़ी सोच हनुमान बेनीवाल हमेशा रखता है, लेकिन लोग मेरी चिंता कम रखते हैं नेता, लेकिन आप मेरी चिंता रखते हो, इसलिए मैं नेताओं की परवाह नहीं करता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार जो हम रेला करेंगे, बड़ा रेला जो दिल्ली की सरकार के खिलाफ भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट की मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान जो हमारे मुद्दे RLP के, इनको लेके करेंगे। जोधपुर से रैली की शुरुआत करेंगे और संख्या 5 लाख से ज़्यादा होगी। वो पहला रेला देश का बड़ा रेला होगा, वो भी करेंगे, आप चिंता मत करो। तो किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे देश के अंदर, और इसमें तो अपनी बात रख के ही मानेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के मेरे छोटे भाइयों को कि हमेशा हर परिस्थिति के अंदर आप मेरे साथ रहे। स्पीकर की रैली के बाद ही देश में मैसेज गया कि नई पार्टी बनेगी, तीसरी ताकत खड़ी होगी। बाड़मेर से लेके धौलपुर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक शेखावाटी के अंदर वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जिस तरह लग रहा है, जिस तरह तेजाजी के जयकारे के साथ आप एक मंच पे एकजुट हो जाते हो, कांग्रेस, भाजपा, RLP तमाम पार्टियां एक मंच पर एक जगह आ जाती है, उससे लग रहा है कि 23 में आपका मिशन पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। 36 कौम मिलकर नया राजस्थान बनाएगी, नई सरकार बनाएगी। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा कि आजाद, जब राजस्थान देश आजाद हुआ और 52 के चुनाव थे, उस समय दूसरी जातियां, पुराने बुजुर्ग बताते कि हनुमान जी हम सबसे ज्यादा भरोसा आपकी जाति पे करते थे, क्योंकि जागीरदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई आपकी जाति ने लड़ी, और शेड्यूल कास्ट के भाइयों से लेके दूसरे OBC के भाइयों को अगर पहला वोट का अधिकार दिलाया और अंगुली पकड़ के बूथ तक अगर ले गए तो आपके समाज के लोग ले गए। इसलिए आपके समाज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तो मुझे वो तो लड़ी है, अब आप लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते? बोला आपने लड़ना छोड़ दिया और आपके नेताओं ने भी लड़ना छोड़ दिया, और इसीलिए हमने हमारे अलग अलग समाज के अलग अलग नेता और अलग अलग सम्मेलन चालू कर दिए। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वापस लड़ना शुरू करो। तमाम शोषित पीड़ित तबका आपके साथ खड़ा हो जाएगा, अच्छे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे 3 विधायक हैं, 2 शेड्यूल कास्ट के, और बसपा जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट की पार्टी कहती है, उनका एक भी शेड्यूल कास्ट का MLA नहीं राजस्थान के अंदर। इसका मतलब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पसंद करते हैं। एक नगर पालिका का चेयरमैन बना, शहरी क्षेत्र में भी पार्टी ने एंट्री मारी, जिस तरह आपके सीकर में गाना चलता है ना, झाट मारे एंट्री, तो एंट्री मारी नगर पालिका के अंदर। और पंचायत चुनाव में 3 प्रधान, 2 हमारे, एक समर्थित 3 प्रधान बने। 100 जिला परिषद के चुनाव लड़े। आपके सीकर में एक सीट तो मात्र कोई 150 वोट से आ रही होगी, लेकिन 5-7 सीटों पर अच्छे वोट लिए। 100 सीटों पे 4 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। दूसरी पार्टियां जो लंबे समय से बड़े लंबे लंबे झंडे लेके घूम रही है, उनको मैंने पीछे छोड़ दिया राजस्थान के अंदर, और पीछे छोड़ देंगे। अब मैंने आपको बता दिया ना कि मारवाड़ की जो 45-44 सीट है, उसमें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 में 25 का आंकड़ा पूरा करेगी। अब शेखावाटी, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर आते आते आप उसको बढ़ा दोगे, 25 का आंकड़ा 100 पे चला जाएगा। और इधर अगर हवा निकल गई तो 25 तो लेके आएंगे आप, बिल्कुल चिंता छोड़ दो उसकी। और इसी तरह आप मुझे बार बार जोश बनाते रहो, हनुमान जी आगे बढ़ो, मैं तो इसी तरह राजी हूँ, आप चिंता मत करो। और मुझे पूरा पता है कि इस बार बड़ा बदलाव शेखावाटी करेगा। सीकर के अंदर हमने 3 जो चुनाव लड़ाए, नीम का थाना और सीकर के अंदर, बहुत अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जवानों ने, किसानों ने बहुत अच्छे वोट दिए। और आगे भी शेखावाटी से राजस्थान बदलेगा। क्रांति जब भी हुई शेखावाटी की धरती से हुई, और शेखावाटी की धरती 23 के बदलाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ जो हमारे मंच पर उपस्थित, मैं धन्यवाद